नमस्कार दोस्तों, आप सभी का OMG नेशन टेक चैनल में स्वागत है। मधुमक्खी हमले के दौरान खुद को कैसे बचाएं? दोस्तों, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले कुछ अल्पज्ञानी लोगों से सुन रखा था कि मधुमक्खी केवल उस इंसान को काटती है जो उन्हें तंग करता है और उनके छत्ते पर पत्थर मारता है। बालमन होने के कारण मुझे इस तथ्य पर पूरा यकीन था, जिसका खामियाजा एक दिन चुकाया। हुआ यूं कि जब एक दिन मैं विद्यालय से घर आ रहा था तो दीवार पर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर मेरे एक दोस्त ने पत्थर दे मारा और वो वहाँ से तुरंत भाग निकला। अब मुझे लगा कि मैं तो निर्दोष हूँ, इसलिए मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्साई मक्खियाँ निश्चित तौर पर मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगी, लेकिन अफसोस मैं अपनी निर्दोषता उन मक्खियों को साबित नहीं कर पाया और कई सारी मधुमक्खियों ने मुझे बुरी तरह से काट खाया। तो सबसे पहले मेरी आपसे यही सलाह है कि अपने बच्चे को इस तरह की उल्टी सीधी अवैज्ञानिक सीख ना दें। उनका बालमन इन सीखों को गंभीरता से ले लेता है। मधुमक्खी बेहद गुस्सैल और सीमित बुद्धि का जीव है। उसे नहीं पता कि कौन उसका भला चाहता है और बुरा। दोस्तों, मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है। हमारे भारत में गांव खेतों से लेकर शहर के पार्कों और पुरानी इमारतों तक में कहीं भी इनका वास हो सकता है। मधुमक्खी जैसा एक जीव यानी येलो जैकेट मक्खी, जिसे हिंदी में बर या ततैया कहा जाता है, ये इंसानों को अपनी डंक से रुला देता है। लेकिन येलो जैकेट मक्खी छोटे समूह में रहती है, इसलिए इन्हें कम घातक कहा जा सकता है। वहीं इसके विपरीत मधुमक्खी एक साथ लाखों की संख्या में रहती है और मिलकर हमला भी करती है, इसलिए ये बेहद ही ज्यादा घातक और कई बार जानलेवा भी साबित होती है। जी हाँ, अगर किसी इंसान को एक साथ 500 से ज्यादा मधुमक्खियाँ काट ले तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। वहीं कुछ इंसानों को मधुमक्खी के जहर के प्रति एलर्जी भी होती है। ऐसे लोगों को अगर महज 2-4 मक्खियाँ भी काट ले तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। खैर, इस बारे में बात करते हैं कि कभी आपके ऊपर मधुमक्खी हमला कर दे तो आप खुद के बचाव के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। बचाव में है समझदारी। दोस्तों, कई बार आपने शायद देखा हो कि मधुमक्खियों का कोई झुंड हवा में 20 से 35 फीट की ऊंचाई पर जा रहा होता है। हालांकि उन मधुमक्खियों का आपको काटने का कोई इरादा नहीं होता, बस वो अपने लिए छत्ता बनाने के लिए कोई नई जगह तलाश रही होती हैं। लेकिन लगातार अपने काम में खोई हुई मक्खियाँ काफी गुस्से में रहती हैं और जैसे ही वो चलती फिरती वस्तु से खतरा महसूस करती हैं तो हमला कर देती हैं। इसलिए कभी भी आपके ऊपर से मधुमक्खियों का कोई इस तरह का झुंड गुजरे तो आप तुरंत जमीन पर छाती के बल चुपचाप लेट जाएं और कोई प्रक्रिया न करें। मधुमक्खियाँ कुछ ही समय में आगे की ओर निकल जाएंगी, इसलिए इन कुछ पलों के दौरान आप अपनी सांस भी रोक कर रखें। सांस लेने से हुई आपके शरीर की हलचल को ये मक्खियाँ कई मीटर दूर से भाप सकती हैं और बिना वजह से आप पर हमला कर सकती हैं। चेतावनी को समझें। मधुमक्खियों को अपना डंक बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि किसी भी जीव को काटने के बाद मधुमक्खियों का डंक उनके शरीर से निकल जाता है। इससे मधुमक्खियाँ मारी जाती हैं। इसलिए ये मक्खियाँ काटने से पहले आमतौर पर चेतावनी जरूर देती हैं। चेतावनी देने के लिए 1 या 2 मक्खी छत्ते के बाहर आती हैं और आपके आसपास भिनभिनाती हैं। अगर ऐसा हो तो आपको तुरंत उस जगह से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास घूमती मधुमक्खियाँ छत्ते में वापस जाकर सैनिक मक्खियों से शिकायत करेंगी और सैनिक मक्खियाँ बिना कोई वजह तुरंत आप पर हमला कर देंगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।